जब बारिश बरसता है तो जमीन भीग जाता है, तो बोरा बिछाते हैं तो मतलब भीग जाता है, तो बैठना पड़ता है। शौचालय कहाँ जाती है? खुले मैदान में। खुले में जाती, स्कूल में नहीं है? नहीं सर। बिहार सरकार को जब अपनी उपलब्धियां गिनानी होती है तो शिक्षा में सुधार को पहले मोर्चे पर रख देती है। आधारभूत संरचनाओं पर करोड़ों खर्च का आंकड़ा पेश कर ये दावा किया जाता है कि अब राज्य के स्कूलों में पढ़ाई के लिए चट्टी बोरे की पुरातन व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। किंतु इन्हीं सब के बीच आज इस कड़ाके की ठंड के बीच जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हुए इन मासूम चेहरों पर नजर डालिए। शिक्षा व्यवस्था की लचरता बयां करता अररिया जिले के फारबिसगंज प्राथमिक विद्यालय, जहां टीन के छोटे से शेड में महादलित समुदाय के 179 बच्चे पढ़ाई करते हैं। विद्यालय की अपनी जमीन तो है, लेकिन ना तो विद्यालय जाने के लिए रास्ता है और ना ही भवन, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई करने में काफी परेशानी होती है। टीन के एक छोटे से शेड में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है, वो भी सिर्फ एक बोर्ड के भरोसे। सर, बच्चे खुले ज़मीन में ही बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ सर, हम यहाँ का प्रभारी हैं। मान लीजिए भवनहीन स्कूल है तो क्या बच्चे को तो खुले में ही बैठ के पढ़ाना पड़ता है। कभी कभी तो हम लोग क्लास बाहर में भी लेते हैं, पढ़ती पर बैठा के। ठंड का मौसम है, इसीलिए उधर भी बैठा के क्लास लेते हैं। ये स्कूल कब से चल रहा है? 2013 से चल रहा है। 2013 से ऐसे ही चल रहा है? नहीं सर, पहले उधर चलता था किसी के दरवाजे पे। यहाँ लगभग 15-16 से चल रहा है। 15-16 साल से चल रहा है? 15-16 ईस्वी से चल रहा है। तो उसके बाद जो है फिर अब तक जो है भवन इसका नहीं निर्माण हो पाया? नहीं, ग्रांट नहीं हुआ। बच्चे अभी आपके 1 से लेकर 5 क्लास तक है, बच्चे जो शौचालय के लिए बाहर ही जाते हैं, तो कभी इसके प्रति? नहीं सर, बच्चियों के लिए हमने टीना का कच्ची टॉयलेट बनाया हुआ है, सब वहाँ जाती है और लड़के इधर उधर चले जाते हैं। तो इसके विषय में कभी अधिकारी को जानकारी दी कि नहीं? सारा जानकारी है सर, जब भवनहीन ही स्कूल है तो फिर क्या कहा जाए सर। बरसात के दिनों में बच्चों को इस टीन के शेड में खड़े रहकर समय बिताना पड़ता है। चारों तरफ से शेड खुला रहने के कारण ठंड के दिनों में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है और तबीयत भी खराब हो जाती है। विद्यालय में कुल 5 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनके कंधों पर कुल 179 बच्चों की जिम्मेदारी है। विद्यालय तक आने जाने का रास्ता भी नहीं है, ना ही विद्यालय में शौचालय तक की व्यवस्था है, जिसके कारण यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। स्कूल के अंदर कुत्ते प्रवेश कर जाते हैं, बच्चों के बीच में बैठ जाते हैं, जिसमें उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। भवन और बोर्ड के अभाव में विद्यालय के शिक्षक भी किसी तरह से बच्चों को पढ़ा पाते हैं। विद्यालय के शिक्षकों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक से विद्यालय की दुर्दशा को लेकर गुहार लगाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं फारबिसगंज बीईओ सूर्य प्रसाद यादव मीडिया से इस मामले में कोई बात करने को तैयार नहीं है। अररिया से अरुण कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, हम भी तो यहाँ पर जो है 2017 में आए हैं। पहले हम प्राथमिक विद्यालय रहीकपुर में थे, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण हमको जो है सामंजित यहाँ पर किया गया। तो बच्चे की उपस्थिति तो यहाँ पर अच्छी खासी है, लेकिन यही दिक्कत है कि यहाँ पर मतलब कि अभी तक जो है ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं हो सका है। उसके चलते जो है यहाँ पर मतलब कि भवन का आवंटन नहीं होता है। और दूसरी बात है कि जब बुनियादी सुविधा विद्यालय में नहीं रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी को दिक्कत परेशानी होगी। अब बारिश के दिन में हमारे टीचर लोग या हमारे मतलब कि बच्चे लोग वो भी जो है दिक्कत परेशानी झेलते हैं, बारिश को झेलते हैं, आंधी तूफान को झेलते हैं, और जो है डर सा लगा रहता है कि कहीं तड़का न गिर जाए, कहीं किसी मतलब कि अनहोनी ना हो जाए। और ठंड के दिन में जो है पूर्वा हवा, पछिया हवा, ठंडा हवा का भी सामना करना पड़ता है। तो इससे मतलब कि कुछ बच्चों की उपस्थिति पर भी फर्क पड़ता है। तो हम लोग कन्विंस करते हैं मतलब कि बच्चों के घर पे जाके गार्जियन लोगों से कि बच्चा सबको आप भेजिए विद्यालय नियमित रूप से, और काम जो है
प्रोसेस में है, आगे बढ़ रहा है। जब होगा तो मतलब कि बिल्डिंग भी बनेगा और जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं। कितने सालों से ऐसे खाली पड़ा हुआ है? ये तो सर हम 2017 से आए हुए हैं, तो उस समय से जो है मतलब कि खाली ऐसा ही हम देख रहे हैं। जी सर। लेकिन सरकार के द्वारा तो दरी चट्टी वगैरह तो दिया जाता है बच्चों को बैठने के लिए भी, तो वो भी नहीं सर। वो तो मिलता है और यहाँ पे अवेलेबल भी है, लेकिन रख रखाव के चलते अब कहीं मतलब कि रखा हुआ तो पानी टिपक गया, तो मतलब कि शुरू में जब मिला था तो बच्चे यूज भी कर रहे थे, बहुत दिन यूज भी किए, और रख रखाव के चलते जो है वो सड़ गया। अब ज़मीन पर रहता है, कोई रख रखाव का अच्छा मतलब कि व्यवस्था नहीं है, उसके चलते मतलब कि चूहा भी उसको काट देता है। क्या नाम ऐसे हाँ, चट्टी को, और नीचे में रहने से मतलब कि मॉइस्चर भी पकड़ता है, उसे सड़ भी जाता है। आज भी बच्चे खुले में जो है शौच करने जाते हैं, क्या लग रहा है सर? ये तो है बिल्कुल खुले में, तो मतलब कि हमारी छात्राएं जो भी हैं तो वो रसोई घर के पीछे में एक मतलब कि छोटा सा घेरा बनाया हुआ है, तो जो भी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं तो उसमें तो चली जाती हैं, लेकिन और सभी बच्चों को जो है बाहर जाना पड़ता है।